नमस्कार दोस्तों। द हिंदू एडिटोरियल का आज का दूसरा टॉपिक जो है वो नाम है उसका फ्रेंड एंड नेवर, और मैं हूं आपके साथ अमिताभ आनंद। फ्रेंड जानते ही हैं, दोस्त, और नेवर पड़ोसी। तो ये जो है भारत और बांग्लादेश के संबंध पर आज का ये एडिटोरियल है। इंडिया मस्ट स्ट्रेंथन टाइज विद बांग्लादेश एंड अप्रिशिएट शेख हसीना's चैलेंजेस। यानी कि भारत को जो है मजबूत करनी चाहिए संबंधों को बांग्लादेश के साथ, एंड एप्रिसिएट और सराहना करनी चाहिए शेख हसीना के चुनौतियों का। यानी कि शेख हसीना जो चुनौती का सामना कर रही है उसकी सराहना करनी चाहिए, एप्रिसिएट करनी चाहिए। ये the virtual summit between Prime Minister Narendra Modi and his Bangladesh counterpart Sheikh Hasina, where they discussed issues ranging from the violent border incidents to the COVID-19 fight, demonstrates their desire to reboot India-Bangladesh ties that have faced challenges in recent months. ये जो वर्चुअल समिट हुआ है, आभासी जो बैठक हुई है, किसके बीच? प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी के बीच और उनके जो बांग्लादेश काउंटर पार्ट हैं, यानी कि बांग्लादेश समकक्ष जो हैं उनके, शेख हसीना के बीच, जहां पर वे डिस्कस किए, उन्होंने चर्चा की उन मुद्दों पर जो वायलेंट बॉर्डर इंसिडेंट से लेकर कोविड-19 फाइट तक है। यानी कि वायलेंट यानी कि हिंसक सीमा घटनाओं से लेकर कोविड-19 से निपटने के लिए जो फाइट की जा रही है, जो लड़ी जा रही है, वे सारे जो मुद्दे हैं उस पर उन्होंने डिस्कस किया। और ये चीज़ जो है, ये जो समिट है, ये डिमॉन्स्ट्रेट्स, ये जो है दर्शाता है उनकी इच्छाओं को, उनके डिज़ायर को। वो डिज़ायर क्या है कि इंडिया बांग्लादेश के जो संबंध है उसको फिर से पुनर्जीवित किया जाए, फिर से बनाया जाए। दैट हैव फेस्ड चैलेंजेस इन रिसेंट मंथ, जो हाल के वर्षों में या हाल के महीनों में जो है कई चुनौतियों का सामना किया है। Mr. Modi called Bangladesh a major pillar in India's neighborhood first policy, while Ms. Hasina invited him to visit Bangladesh in March for the celebration of the 50th anniversary of its independence. मिस्टर मोदी ने क्या किया है? बांग्लादेश को कहा है क्या? एक मेजर पिलर, एक प्रमुख स्तंभ कहा है इन इंडियाज नेबरहुड फर्स्ट पॉलिसी। भारत का जो नेबरहुड फर्स्ट पॉलिसी है उसमें बांग्लादेश को श्री मोदी ने मेजर पिलर कहा है, यानी कि बताया है, उसे प्रमुख स्तंभ बताया है। जबकि मिस हसीना जो है उन्होंने क्या किया है? उन्हें मतलब मिस्टर मोदी को इनवाइट किया है कि वो बांग्लादेश आए। कब? मार्च में आए। किस लिए आए? तो फॉर द सेलिब्रेशन ऑफ द 50th एनिवर्सरी ऑफ इट्स इंडिपेंडेंस, यानी कि बांग्लादेश का जो इंडिपेंडेंस होने वाला, स्वतंत्रता जो है उसका 50वीं जो वर्षगांठ है, उसके समारोह में वो मार्च में बांग्लादेश की यात्रा करें। इसलिए उन्होंने आमंत्रित किया है मिस्टर मोदी को। इट इज़ अ की अपॉर्चुनिटी फॉर इंडिया, ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण अवसर है इंडिया के लिए, विच हैड प्लेड अ मेजर रोल इन बांग्लादेश लिबरेशन इन 1971, जिसने कि एक बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी बांग्लादेश की मुक्ति में 1971 में। और ये अपॉर्चुनिटी किस लिए है? टू रिवाइव द बोनहोमी, जो एक संबंध है, एक अच्छे संबंध को फिर से पुनर्जीवित करने के लिए, और एड्रेस द इशूज एडवर्सली अफेक्टिंग द पार्टनरशिप, और जो ये साझेदारी है दोनों देशों के बीच उसको प्रभावित करने वाले जो मुद्दे हैं उसको सुलझाने के लिए। ठीक है। Despite the friendships remaining solid, the border has been sensitive. At least 25 Bangladeshis were killed in the first 6 months of this year along the border by Indian forces, according to a rights watchdog. ये जो rights मतलब कि अधिकार होता है, यानी ह्यूमन राइट्स वॉचडॉग के अनुसार जो है वो क्या हुआ है? डिस्पाइट द फ्रेंडशिप रिमेनिंग सॉलिड, यानी कि हमारा जो फ्रेंडशिप, यानी कि भारत और बांग्लादेश का जो फ्रेंडशिप जो है वो प्रगाढ़ होने के बावजूद, एक ठोस बने रहने के बावजूद, ये जो बॉर्डर जो है दोनों देशों के बीच वो बड़ा सेंसिटिव रहा है, मतलब बड़ा संवेदनशील रहा। कम से कम 25 बांग्लादेशी जो हैं वो मारे गए हैं इस साल के पहले 6 महीनों में अलोंग द बॉर्डर, सीमा पर इंडियन फोर्सेस के द्वारा। ठीक है। ये जो है किसके अनुसार है? राइट्स वॉचडॉग के अनुसार। द तीस्ता वाटर डिस्प्यूट रिमेन्स अनरिजॉल्व्ड, ये जो तीस्ता जल
जो विवाद है वो भी अनसुलझा पड़ा हुआ है। द सिटीजनशिप एक्ट, ये जो सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट है, ठीक है, यानी कि नागरिक संशोधन जो अधिनियम है, और जो प्रपोज्ड, ये जो प्रस्तावित नेशनल रजिस्टर ऑफ सिटीजन्स जो है, विच मिस हसीना कॉल्ड अननेसेसरी, जिसको कि मिस हसीना ने बताया है अननेसेसरी, मतलब कि अनावश्यक बताया है, हैव क्रिएटेड, इसने जो है एक निगेटिव धारणा बनाई है इसके बारे में, भारत के बारे में। अबव ऑल, इस सब से ऊपर जो है, चाइना इज मेकिंग डीप इनरोड्स, चाइना जो है यानी कि चीन जो है एक गहरी पेठ बना रही है, कहाँ पर, बांग्लादेश में। कैसे, तो बाय रैंपिंग अप, रैंपिंग अप मतलब कि इंक्रीजिंग, ठीक है ना, उसके बढ़ाकर, किस चीज़ को बढ़ाकर, इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट, यानी कि बुनियादी ढांचों पर जो बुनियादी ढांचा पर जो निवेश होते हैं उसको बढ़ाकर चीन जो है बांग्लादेश में अपनी गहरी पेठ बना रही है, और इकोनॉमिक कॉपरेशन को अब विस्तार करके, यानी कि आर्थिक सहयोग को विस्तार करके, वो चाइना जो है बांग्लादेश में अपना पेठ बना रहा है। सो इट इज़ इम्पेरेटिव फॉर इंडिया, इसलिए जो है यह आवश्यक है, अनिवार्य है भारत के लिए कि वो जो है मजबूत बनाए अपने संबंधों को इस ऑल वेदर फ्रेंड, मतलब कि वो फ्रेंड जो कि हर मौसम में साथ खड़ा हो। तो ऑल वेदर फ्रेंड के साथ जो है संबंध को मजबूत बनाने के लिए जरूर, मतलब कि अनिवार्य है भारत के लिए। एंड देयर मे नॉट बी अ बेटर टाइम, और इससे बेहतर कोई और समय नहीं हो सकता है ये करने के लिए, टू डू सो देन व्हेन बांग्लादेश इज टू सेलिब्रेट, जब बांग्लादेश जो है वो सेलिब्रेट करने जा रही है, क्या करने, अपना गोल्डन जुबली ऑफ इंडिपेंडेंस, मतलब कि अपनी स्वतंत्रता का स्वर्ण जयंती मनाने जा रही है, उससे बेहतर समय और कोई नहीं हो सकता है, ठीक है। मिस हसीना हैज़ डन रिलेटिवली वेल इन स्टीयरिंग बांग्लादेश थ्रू क्राइसिस, मिस हसीना जो है उन्होंने बहुत ही, मतलब कि अपेक्षाकृत अच्छा काम किया है इन स्टीयरिंग बांग्लादेश थ्रू क्राइसिस, यानी कि संकट से बांग्लादेश को उबारने में अपेक्षाकृत बहुत अच्छा, मतलब कि अपेक्षाकृत अच्छा काम किया है अंडर द अवामी लीग गवर्नमेंट, यानी कि अवामी लीग गवर्नमेंट जो है मिस हसीना के अंदर, मतलब कि अध्यक्षता में, उसके तहत जो है बांग्लादेश किया हुआ है। बांग्लादेश जो कि इंडिया का सबसे बड़ा ट्रेडिंग पार्टनर है साउथ एशिया में, बांग्लादेश ने क्या किया है, अपनी इकोनॉमी का विस्तार किया है और सुधार किया है सोशल वेलफेयर को, यानी कि सामाजिक कल्याण का सुधार भी किया है। डिस्पाइट द अवामी लीग्स टाइट ग्रिप ओवर द एडमिनिस्ट्रेशन, यानी कि प्रशासन पर अवामी लीग का कड़ी पकड़ के होने के बावजूद मिस हसीना जो है हैज़ कंटिन्यूड टू फेस चैलेंजेस फ्रॉम इस्लामिस्ट फैक्शन, मिस हसीना जो है वो लगातार चुनौती का सामना कर रही है, किससे, जो इस्लामिक गुट हैं उनसे इस चुनौती का सामना करना पड़ रहा है या कर रही है। वार क्राइम्स एंड करप्शन ट्रायल्स, ये जो युद्ध अपराध होते हैं और जो करप्शन ट्रायल्स, यानी कि भ्रष्टाचार को लेकर जो सुनवाई होती है या मुकदमे जो होते हैं, उसने जो है विपक्षी, मतलब कि जो परंपरागत विपक्षियों को जो है वो कमज़ोर कर दिया है। वो विपक्षी कौन कौन है, बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी और इंसलाई और इसके जो सहयोगी हैं वो, और प्रो पाकिस्तानी, यानी कि पाकिस्तान समर्थक जो जमात इस्लामी है उसको कमज़ोर किया है। बट अनदर इस्लामिस्ट ग्रुप, लेकिन एक अन्य जो इस्लामिस्ट ग्रुप हैं जिसका नाम है हिफाजत ए इस्लाम, मेड हेडलाइंस, इसने जो है सुर्खियां बटोरी है हाल ही में, जब उन्होंने जो है, जब इसने जो है क्या किया है, ये जो है हिफाजत इस्लाम के लिए आया है, इसने जो है आयोजित किया एक मास प्रोटेस्ट, एक व्यापक विरोध विरोध प्रदर्शन आयोजित किया, किसके खिलाफ, अगेंस्ट फ्रेंच प्रेसिडेंट इमैनुअल मैक्रोन के खिलाफ, यानी कि फ्रांस के जो राष्ट्रपति हैं इमैनुअल मैक्रोन, उनके खिलाफ जो है एक मास प्रोटेस्ट ऑर्गेनाइज किया इसने, और इसने विरोध किया हसीना गवर्नमेंट के उस योजना को जिसके तहत जो है एक स्टेच्यू बनाना है, यानी कि एक प्रतिमा बनाना है कंट्री के फाउंडिंग फादर का, यानी कंट्री के, जैसे यहाँ के फाउंडिंग फादर महात्मा गांधी है, उसी तरह वहाँ के जो फाउंडिंग फादर हैं वो है बंगबंधु मुजीबुर रहमान, उनका जो एक स्टेचू बनाना है, सरकार का जो एक योजना है उसका विरोध किया है हिफाजत इस्लाम ने। कहाँ पर ये मतलब कि स्टेचू को बिल्ड करना है या इंस्टॉल करना है, ढाका के सबर्ब्स में, यानी कि ढाका के क्या कहेंगे, अर्बन एरियाज में, सब अर्बन एरियाज में, ठीक है ना, मतलब उपनगरों में।
द हिफाजत इस्लाम जो है, यानी कि हिफाजत जो है, हैज़ क्लेम्ड, उसने दावा किया है दैट इंस्टॉलिंग स्टेचू इज़ प्रोहिबिटेड इन इस्लाम, यानी कि स्टेचू को लगाना या स्टेचू प्रतिमा को स्थापित करना जो है वो इस्लाम में प्रतिबंधित है। एंड दैट दे वुड बी पुल डाउन, और ये जो है दे मतलब कि ये जो स्टेचूज़ है इसके लिए आया है दे, ठीक है, उसे जो है नीचे गिरा दिया जाएगा। बट द गवर्नमेंट सीम्स डिटरमाइंड टू गो अहेड विथ इट्स प्लान, लेकिन सरकार जो है वो अपनी योजना के साथ आगे बढ़ने के लिए दृढ़ संकल्प है। इन अ स्पीच मेकिंग विक्ट्री डे December 16, Miss Hasina said she would not allow the country to be divided on religious lines in an indirect reference to हिफाजत, मतलब एक अप्रत्यक्ष उल्लेख हिफाजत का करते हुए, ठीक है ना, रेफरेंस देते हुए हिफाजत इस्लाम का अप्रत्यक्ष रूप से मिस हसीना ने एक स्पीच में, एक भाषण में, मार्किंग विक्ट्री डे यानी कि विजय दिवस जो कि 16 दिसंबर को मनाया जाता है, उसमें एक भाषण में मिस हसीना ने कहा, क्या कहा कि वो जो है अपने देश को जो है क्या करेगी, वो विभाजित नहीं होने देगी धर्म के आधार पर, जो कि एक इनडायरेक्ट रेफरेंस था हिफाजत को लेकर। इंडिया शुड सपोर्ट हर फाइट अगेंस्ट द रेडिकल एलिमेंट्स, ये जो कट्टरपंथी तत्व जो हैं उनके खिलाफ जो उनकी फाइट चल रही है, उनकी जो लड़ाई चल रही है, उसके लिए जो है भारत को उनका सपोर्ट करना चाहिए, उनको समर्थन करना चाहिए। इंडिया शुड ऑल्सो नॉट अलाउ द आइडियोलॉजिकल इंक्लिनेशन ऑफ द रूलिंग पार्टी टू स्पॉइल द हिस्टोरिक रिलेशनशिप बिटवीन द टू कंट्रीज, भारत को जो है अलाउ नहीं करनी चाहिए आइडियोलॉजिकल इंक्लिनेशन ऑफ द रूलिंग पार्टी, जो रूलिंग पार्टी है जैसे कि बीजेपी है हमारे यहाँ, तो बीजेपी का जो मतलब कि आइडियोलॉजिकल इंक्लिनेशन है, यानी कि वैचारिक जो एक धारणा है, एक झुकाव जो है, उसको अलाउ नहीं करनी चाहिए। क्या करने के लिए? टू स्पॉइल द हिस्टोरिक रिलेशनशिप बिटवीन द टू कंट्रीज, दोनों देशों के बीच जो एक ऐतिहासिक संबंध है उसको बर्बाद करने के लिए जो बीजेपी का एक या रूलिंग पार्टी का एक जो आइडियोलॉजिकल इंक्लिनेशन है, यानी कि वैचारिक जो एक झुकाव है, उसको मतलब कि बर्बाद करने के लिए उस हिस्टोरिक रिलेशनशिप को, उसको अनुमति नहीं देना चाहिए भारत को। न्यू दिल्ली शुड टेक अ ब्रॉडर व्यू, न्यू दिल्ली यानी कि भारत को जो है एक व्यापक रूप में देखना चाहिए किस चीज़ को, चेंजिंग सिनेरियो को, बदलते हुए परिदृश्य को, और ग्रोइंग कंपटीशन को, यानी कि बढ़ते हुए प्रतिस्पर्धा को इन साउथ एशिया में बढ़ते हुए प्रतिस्पर्धा और बदलते हुए परिदृश्य को जो है उसको एक व्यापक रूप में देखना चाहिए भारत को। एंड रीच आउट टू ढाका, और ढाका तक जो है पहुंच बनानी चाहिए या पहुंचना चाहिए विथ एन ओपन माइंड, एक खुले दिमाग से। तो दोस्तों आज का ये दूसरा एडिटोरियल यहीं समाप्त हुआ। आप अपना राय जरूर दें, लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। कोई भी दिक्कत होती है तो कमेंट बॉक्स पर उसे ज़रूर बताएं। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार।